रेगिस्तान में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवर। रेगिस्तान में जीवन अत्यंत कठोर है। यहाँ जल तथा आहार का अभाव है और उच्च तापमान जीवन को और भी जटिल बना देता है। लेकिन इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद यहाँ जीवों की अनेक प्रजातियां जीवित रहती हैं। अनेक रेगिस्तानी जंतु, कीट आदि छोटे होते हैं जो धरती में बिल बनाकर अथवा पेड़ पौधों की पत्तियों में छिप जाते हैं, लेकिन रात्रि होने पर बाहर आकर अपने आहार की व्यवस्था करते हैं। वैसे तो दुश्मन की आंख में धूल झोंक कर हमला करने और अपने आप को शिकारी जीवों से बचाने वाले जीवों के बारे में आपने देखा या सुना ही होगा। दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो इस रेगिस्तान और बीहड़ों में अपने आप को इतना कुशल शिकारी बना चुके हैं कि यहाँ कब कौन सा जीव शिकार हो जाए उसकी भनक तक नहीं लगती। सबसे पहले जानते हैं स्पूर स्पाइडर। ये मकड़ी शिकार पर छुपकर हमला करने से पहले अपने आप को रेत के जाल में छुपा लेती है। छुपने के लिए ये एक ऐसी जगह खोजती है जहाँ चींटियों की आवाजाही लगी रहती है। ये स्पाइडर पहले तो गर्म रेगिस्तान में रेत के कणों के नीचे घुस जाती हैं और अंदर ही अंदर थोड़ी गहराई तक एक नली बना लेती है और बाहर छोड़ देती है अपना सबसे खतरनाक हथियार, यानी मकड़ी का जाल, जिससे ये पता चल सके कि कोई जीव उसके जाल को पार करने के दौरान फंस चुका है। फिर मकड़ी रेत के अंदर छुपकर कस कस कर सांस लेके ये देखती है जैसे कोई वहां छोटा सा जीव है जिसे चींटियां अपना भोजन समझ के आकर्षित होती है, और जैसे ही उस ट्रैप को टच करती है स्पाइडर बिजली की तरह तेजी से हमला कर देती है और देखते ही देखते अपने शिकार को रेत में नीचे खींच लेती है। अब जानते हैं गोल्डन मोल। साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला जीव बेहद ही खास तरह का जीव है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि रेगिस्तान में तैर सकता है। जी हाँ, मतलब रेत के भीतर भीतर तैर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मछलियां पानी में तैरती हैं। गोल्डन मोल बिल्कुल अंधा होता है क्योंकि इसकी आंखें इसके स्किन और फर से ढकी रहती हैं, लेकिन इसके सेंसिटिव कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि रेत पर होने वाले जरा सी भी हलचल को सुन लेते हैं। बिना आंखों के ये भी अपने शिकार को एग्जैक्ट उसी जगह पर दबोच लेते हैं। अब तक इस जीव की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। अब जानते हैं एंटीलियंस डेथ ट्रैप। ये जीव अपने शिकार को फंसाने के लिए रेगिस्तान में डेथ ट्रैप बनाता है। ये ऐसा ट्रैप होता है जिससे निकलकर भागना शिकार के लिए बेहद मुश्किल होता है और अक्सर इसका शिकार होती है चींटियां, इसलिए इसे एंटीलियन कहते हैं। सबसे पहले ये किसी एक जगह पर रेत के भीतर घुसकर वहां 45 डिग्री के एंगल में एक कोन शेप में छेद बनाता है। कोन की गहराई और एंगल इतने परफेक्ट होते हैं कि छोटे मोटे कीड़े और चींटियां इससे बाहर निकल नहीं पाती। एक बार डेथ ट्रैप बनाने के बाद एंटीलियन इस कोन के ठीक नीचे अपने शिकार का वेट करता है कि कब कोई इंसेक्ट इस डेथ ट्रैप पे गिरे। जैसे ही कोई इंसेक्ट या चींटी इस ट्रैप पे गिरती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है तो रेत के छोटे छोटे कण ढहने लगते हैं, जिससे इंसेक्ट या चींटी बाहर की तरफ निकल जाती है। इधर एंटीलियन रेत के कणों को बाहर की तरफ फेंकने लगता है, जिससे ऊपर की रेत कोन के बेस में ही ढहने लगती है और शिकार फिसलने लगता है। एक बार जब शिकार एंटीलियन में पकड़ आता है तो वो उसे डंक मारकर उसे पैरालाइज कर देता है और कभी कभी अपने शिकार को पकड़कर उसे पटक पटक कर उसकी जान तक ले लेता है और फिर लास्ट में उसे पकड़कर इस डेथ के भीतर गायब कर देता है। साइडविंडर स्नेक। ये सांप 18 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल सकते हैं, मगर ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका पीछा नहीं करते, बल्कि एक जगह छुपकर उस पर घात लगाए बैठे रहते हैं। सबसे पहले ये शिकार को टारगेट करता है, फिर एक ऐसी जगह तलाश करता है जहां उसकी टारगेट जीव की अच्छी खासी गतिविधि हो और उसके अनुकूल हो। फिर उस जगह अपनी बॉडी को टेढ़े मेढ़े ढंग से हिलाकर अपने ऊपर रेत डालकर छिपा लेता है और रह जाती है तो सिर्फ आंखें। दूसरी तरफ खतरे से अनजान छिपकली अपने भोजन की तलाश में जाने अनजाने मौत के मुंह में पहुंच जाती है। वो जाने अनजाने ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां एक खतरनाक शिकारी उसका शिकार करने के लिए घात लगाए इंतजार कर रहा है। शिकार के नजदीक आते ही ये खतरनाक सांप अपने शिकार को छट से दबोच लेता है। स्पाइडर हंटिंग वास्प। कड़कती धूप और हर पल शिकार के खतरे से बचने के लिए गोल्डन स्पाइडर रेत में बिल खोदकर अपना घर बनाते हैं। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए मकड़ी अपना घर बनाने के लिए लगभग 50 सेंटीमीटर तक बिल खोदती है ताकि इतनी गहराई में रेत के कण गर्म न हो। यहाँ रेगिस्तान में अगर इस मकड़ी का कोई कट्टर दुश्मन है तो वो है स्पाइडर हंटिंग वास्प, क्योंकि ये मकड़ियों को बड़े ही भयानक मौत मारती है। रेत के घर में छुपी मकड़ी को ये वास्प खोजती रहती है और जरा से भी भनक लगने पर ये रेत को बहुत तेजी से खोदने लगती है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने बॉडी वेट का 80,000 गुना तक रेत के कणों को इसी स्पीड से पीछे फेंक सकती है। तो दोस्तों इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे खतरनाक शिकारी से बचना स्पाइडर के लिए कितना नामुमकिन होगा। लेकिन गोल्डन मील स्पाइडर भी हार नहीं मानती और जान बचाने के लिए एक टेक्निक अपनाती है। वो अपने शरीर को किसी बॉल के जैसे गोल करके रेत के टीले के नीचे की तरफ रोल करने लगती है। ये मकड़ी कम से कम 44 चक्कर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोल करते हुए नीचे की तरफ भागती है। कभी कभी इस टेक्निक से ये इतनी दूर निकल जाती है कि इसकी जान शिकारियों से बच जाती है, लेकिन हर बार इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। वास्प के खतरनाक ढंग से मकड़ी पैरालाइज हो जाती है और फिर मकड़ी के पेट के अंदर वास्प अपने अंडे इंजेक्ट करके उसे रेत के बिल में ही छुपा देती है। तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।